औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने दूसरा लेसन स्टार्ट किया है अवर नर्वस सिस्टम। वही हम पढ़ रहे हैं नर्व्स के बारे में और द कंट्रोलर सिस्टम ऑफ द बॉडी जो भी की है ब्रेन, जिसको हमने कल डिस्कस किया। और ब्रेन के 3 पार्ट्स हमने बताए थे, दैट इज सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेडुला। ठीक है, ये 3 पार्ट्स है। तो आज हम इसी 3 पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे सेरिब्रम से स्टार्ट करेंगे, जो कि है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हमारे ब्रेन की सबसे लार्जेस्ट पार्ट। द सेरेब्रम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर कौन है? सेरिब्रम है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन का मेन पार्ट है। ठीक, इट्स नियरली 85% ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होने की वजह से सेरिब्रम का वेट 85% टोटल ब्रेन की वेट जो है वो इसने कवर किया है, सेरिब्रम ने। हमने कहा था ना कि कल टोटल ब्रेन का वेट जो है 1.4 kg, तो इसमें से 85% वेट जो है वो सेरिब्रम का जाता है। तो सबसे आपको पता चल रहा है कि कितना वो बड़ा होगा, जिसकी वजह से इसका वेट बाकी सेरिब्रम और मेडुला के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉलंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जितने भी वॉलंट्री एक्टिविटीज़ होते हैं उनकी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वॉलंट्री एक्टिविटीज़ कौन से होते हैं? वॉलंट्री एक्टिविटीज़ की जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम अपने कंट्रोल से अंजाम देते हैं। ठीक है, इट इज़ द थिंकिंग part of the brain which is the measure of intelligence, learning and judgment too। और ये कौन सा पार्ट है? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जहाँ पे हम सोचते समझते हैं, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी लर्निंग और जजमेंट, हम सलाह देते हैं, मशवरा करते हैं, यानी इन सब की कंट्रोल करने का जो ये कंट्रोल सिस्टम किसके पास है? कौन कंट्रोल करते हैं? हमारा सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर में क्या किया है? डिवाइड किया है। हेमिस्फीयर पता है ना आपको? हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? यानी स्फीयर का एक स्फीयर होता है, तो हेमिस्फीयर हो गए इसके 2 हिस्से जब करते हैं तो इसके लिए। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर में ये क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। द लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो 2 कौन से है? एक राइट एंड लेफ्ट है cerebral hemisphere. The surface of the brain is covered by a deep grooves and wrinkles। ठीक है, और सरफेस ऑफ द ब्रेन जो है बिल्कुल डीप ग्रूव से बने हुए, ग्रूव्स इस तरह से वो लड़के हुए ना, इस तरह से पूरा ब्रेन क्या हुआ है? ग्रूव बने हुए और रिंकल्स बने गए हैं। ठीक है, आप ब्रेन की स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो किस तरह से है? ये बिल्कुल क्वाइल्ड की तरह। ठीक है ना, क्वाइलेट हो गया है, तो इसको हम कहते हैं ग्रूव्स। These deep grooves separate the two hemisphere, यानी इन्हीं ग्रूव्स में ये 2 हेमिस्फीयर है क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए, अलग हो गए हैं। अदर एनिमल्स हैव स्मॉलर सेरिब्रम देन ह्यूमंस, यानी बाकी एनिमल्स जो है उनके सेरिब्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। हमारे ह्यूमंस में क्या है? सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लेकिन बाकी एनिमल्स की बात करें तो जो सेरिब्रम है वो क्या होता है? स्मॉलर होते हैं। ठीक, सो ह्यूमंस आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर, यानी इसकी वजह से बाकी 2 चीज़ों से हम इंसान जो है वो क्या है? इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंट कंट्रोलर सिस्टम जो सेरिब्रम है वो इतना बड़ा है, तो इंटेलिजेंट भी बाकी एनिमल से हम इंसान का ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंट है, थिंकिंग जो एबिलिटी है, वो सब कंट्रोल करते हैं हमारा सेरिब्रम। नेक्स्ट आते हैं सेरिब्लम पे, जो कि सेकंड पार्ट है। द सेरिब्लम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पीछे वाले साइड पे पाए जाते हैं। ठीक है, सेरिब्लम, और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन था? सेरिब्रम, सेकंड सेरिब्लम। इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल आवर मसल्स मूवमेंट, इसका काम क्या है? हमारे मसल जो है ना, मसल्स की कंट्रोल और कोऑर्डिनेट और मसल की मूवमेंट में ये मदद करते हैं। ठीक है, कौन? सेरिब्लम। इट कीप्स आवर बॉडी बैलेंस एंड स्ट्रेट, और इसका काम क्या है? हमारे बॉडी को बिल्कुल बैलेंस रखते हैं और स्ट्रेट रखते हैं, हम सीधा खड़ा रह पाते हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस है, हम इधर उधर गिर नहीं जाते, और इसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्लम। ठीक,
If it does not function properly, our movement will be jerky like a puppet. अगर सेरिबलम काम करना छोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी एक कठपुतली की तरह बन जाएंगे, ठीक है, इधर लटकेंगी उधर लटकेंगी, इस तरह से लटकते लटकते हम जाएंगे, क्योंकि हम बैलेंस में नहीं रहेंगे, हमारा सेरिबलम जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, जो हमारी मसल्स मूवमेंट है वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया सेरिबलम के बारे में। अब आते हैं हम कहाँ पे, मेडुला पे, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट पार्ट अब पाएंगे। मेडुला, द मेडुला लाइज बीनीथ द सेरिबलम, यानी जो हमारा अगर ये ब्रेन था, यहाँ पे सेरिबलम था, इसके नीचे सेरिब्रम था, ये सेरिबलम, तो यहाँ पे क्या पा जाते हैं, सेरिबलम के नीचे मेडुला, ठीक है। इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, पड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड एक थिक बंडल ऑफ नर्व्स जो कि हमारे बैकबोन ने कवर किया गया है, इसी स्पाइनल के कॉर्ड के ऊपर क्या है, हमारा मेडुला है, ठीक। द एक्शन लाइक, अब इसका काम देखो, मेडुला का क्या काम है। द एक्शन लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीट आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला, यानी हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ होते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सर्कुलेशन, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट बीट है, ये सब कंट्रोल करता है हमारा मेडुला। अगर मेडुला काम नहीं करता तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, सर्कुलेशन नहीं कर पाते, हमारा हार्ट बीट नहीं होता, हम जिंदा ही नहीं रह पाते, ठीक है। These actions are called involuntary action. तो आप इन एक्शन को क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो इनका कंट्रोल करता है मेडुला। इट इज ऑलवेज एक्टिव, और ये जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं। इट डज नॉट स्टॉप फंक्शन इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, यानी मेडुला का काम जब हम नींद में सोए होते हैं तब भी ये अपना फंक्शन करते रहते हैं, ये कभी ये स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है, अपना फंक्शन, अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। अब सोते हुए भी आप सांस लेते हो, सोते हुए भी हमारा दिल धड़कता है, तो ये सब कंट्रोल करता है कौन, हमारा मेडुला। तो आज हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा उसका थोड़ा सा रिकैप। आज हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेडुला। सेरिब्रम था लार्जेस्ट पार्ट और सेरिब्लम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, और मेडुला है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था, जो कि जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ये आई थिंक यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसी मेडुला के साथ हमारा स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, थिक बंडल ऑफ नर्व्स, इसके साथ हमारा मेडुला कनेक्ट है, मेडुला के साथ सेरिब्लम के साथ सेरिब्रम, इस तरह से हमारा ब्रेन बना हुआ है 3 पार्ट से, जिनका अलग अलग काम है, ठीक है। जजमेंट और ये इंटेलिजेंट, इनका कंट्रोल करता है सेरिब्लम, और सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्लम हमारी बॉडी की मस्कुलर मूवमेंट्स, हमारी बॉडी के बैलेंस में मदद करते हैं, और मेडुला जो है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीट, इनको कंट्रोल करते हैं। तो आप फिर से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी लेक्चर्स आगे पढ़ेंगे, आप इसे तब तक रिवाइज करते रहें।